हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ चौथा शब्द संपदा। इस पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला, शब्दों का यह संसार बड़ा डैश है। उत्तर, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। दूसरा, कुछ शब्द किसी भी भाषा से डैश कर लेते हैं। कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। तीसरा, डैश बोलना और लिखना एक कला है। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द डैश होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। यह कथन सही है। दूसरा, किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की जरूरत होती है। यह कथन गलत है। तीसरा, कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। यह कथन सही है। चौथा, तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल-मिल जाते हैं। यह कथन गलत है। प्रश्न तीसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। डैश। पर्याय, अंग्रेजी के कारण, भाषा के कारण, शब्दों के कारण। उत्तर, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दूसरा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से डैश। पर्याय, मित्रता नहीं कर पाते, शत्रुता नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं कर पाते। उत्तर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। तीसरा, शब्दों के उच्चारण के पूर्व डैश। पर्याय, हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। उत्तर, शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। चौथा, तुम भी शब्द संपदा के डैश। पर्याय, मालिक हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, विदेशी हो जाओगे। उत्तर, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखो। पहला, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। उत्तर, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। उत्तर, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तीसरा प्रश्न, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। पहला, भाषा का क्या अर्थ है? इसके कारण क्या हुआ है? उत्तर, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। दूसरा प्रश्न, भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर,
एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पाठ से ढूंढकर लिखो। निरर्थक, सजीव, अवगुण, अनिच्छा, दुर्जन, वियोग, सक्रिय, शत्रुता, परतंत्र, सुंदर। इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं। पहला, निरर्थक, सार्थक, सजीव, निर्जीव, अवगुण, गुण, अनिच्छा, इच्छा, दुर्जन, सज्जन, वियोग, संयोग, सक्रिय, निष्क्रिय, शत्रुता, मित्रता, परतंत्र, स्वतंत्र, सुंदर, असुंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। पहला, यात्रा, यात्राएं, संस्कृति, संस्कृतियाँ, भाषा, भाषाएं, संसार, संसार, नमूने, नमूना, ध्वनि, ध्वनियाँ, तरंग, तरंगे, कला, कलाएं, दरार, दरारें। समध्वनीय शब्द यानी किसे कहते हैं? देखो, कुछ शब्द देखने में समान लगते हैं और वे सुनने में भी समान लगते हैं, परंतु वे अर्थ में भिन्न होते हैं। यदि उचित शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। पहला, लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है। यहाँ हमें मील और मील यह शब्द उचित स्थान पर लिखने हैं। सही उत्तर देखो, लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। दूसरा, डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। उत्तर, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी। उत्तर, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा, शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है। उत्तर, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। पांचवा, डैश रात डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। उत्तर, दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। अगला, नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जाता। उत्तर, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता। अगला, डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश। उत्तर, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। अगला, बालक डैश से पानी डैश है। उत्तर, बालक पिता से पानी पीता है। अगला प्रश्न, पाठ में आए हिंदीतर भाषा के शब्द ढूंढकर भाषानुसार वर्गीकरण करो और उनके हिंदी समानार्थी लिखो। शब्द तकलीफ, यह अरबी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द पीड़ा। मम्मी, यह अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द माँ। अलबत्ता, यह अरबी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द तथापि। धोखा, यह अरबी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द विश्वासघात। डैडी, यह अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द पिताजी। पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 35 पर स्वयं अध्ययन में वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। उत्तर, हमारी वाणी शिष्ट होनी चाहिए। कहा गया है सत्य ब्रूयात, यानी
सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर सुनने वाला भी सुखी हो जाए और अपने मन को भी शांति मिले। विवेकपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात कहाँ, किससे और कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसका पूर्ण विचार करके बोलना चाहिए। बड़ों के लिए आदरार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना ही हितकर होता है। इसी पेज पर नीचे देखो, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव पर लेखन पूर्व चर्चा करवाकर 10 वाक्य लिखने के लिए प्रेरित करें। उत्तर, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव, अर्थात बातों के द्वारा हम हाथी प्राप्त कर सकते हैं और बातों के कारण हम हाथी के पैरों के नीचे भी जा सकते हैं। यह कहावत मध्यकाल में प्रचलित हुई। उस समय राज दरबारों में अच्छे कथन से प्रसन्न होकर राजा पुरस्कार में हाथी दे दिया करते थे। दूसरी ओर अप्रिय बात से अप्रसन्न होकर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी देते थे। बात करना एक कला है। हमें सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए। उपयुक्त समय और उचित शब्द छोटी सी बात को भी प्रभावशाली बना देते हैं। पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 37 पर जरा सोचो, चर्चा करो इसमें। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो। यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाती तो कितना अच्छा होता। मैं पशु पक्षियों की बातें समझ पाती। सूरज उदय होते ही पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि पक्षी आपस में क्या बातें करते होंगे। मैंने कई बार ध्यान दिया है कि जब सुबह के समय बादल होते हैं या हल्की बारिश होती है, पक्षियों की आवाज़ें अन्य दिनों से अलग होती है। ऐसे समय में सोचा करती हूँ कि शायद आज ये पक्षी दाना मिलने के बारे में चिंतित होंगे और एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आज दाने की खोज में कहाँ जाना चाहिए, दाना मिलेगा या नहीं। यदि मैं इनकी बोलियां समझ पाती तो मैं जान पाती कबूतर सारा दिन गुटर गू करके एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। चिड़ियाँ क्यों सूरज निकलते ही चींची करना शुरू कर देती है। शाम के समय जब गायें घर लौटती है तो वे बाँ बाँ करके अपने बछड़ों से क्या कहती है। बकरियां में में करके क्या कहती रहती है। विचार मंथन में कथनी मीठी खांड सी, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है। कथनी का अर्थ है हमारा कथन, अर्थात हमारी वाणी। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, एकदम गुड़ के समान। कहने का आशय यह है कि हम जो भी बोले उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर अच्छा व सकारात्मक हो। एक बार मुख से इन शब्द निकल जाए तो वह वापस नहीं आता है। वाणी के कारण दोस्त और दुश्मन बनते हैं। वह काम बिगड़ भी सकता है। यही नहीं, यदि आपने किसी को कटु वाणी बोल दी तो वह आग बबूला भी हो सकता है। संभवतः वह आपको मार मार कर हाथी पांव जैसा भी बना सकता है। अंततः बात करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सोच समझकर बात करनी चाहिए। आपकी बात का सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विचार करके ही बोलना चाहिए। खोजबीन में हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो। पहला दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय।
दूसरा दोहा। तिनका कबहू ना निंदिए जो पाँव तले होय, कबहू उड़ आँखों पड़े पौर घनेरी होय। तीसरा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताय। चौथा। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। पांचवा दोहा। माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।